हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन टू फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर में जितने भी एसपीओ डिलीवेजर्स या वीडीसी मेंबर्स हो, होम गार्ड्स हो, उनके लिए आज नई और बिग अपडेट लेके आया हूँ जो आगे इस वीडियो में सुनाने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखो, और ताकि जो भी नई अपडेट मैं लाता रहूँगा आप तक पहले पहुँच जाए। देखिए, मजबूर कर दिया यहाँ की गवर्नमेंट सेटअप ने, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने। हमें कोई पॉलिटिक्स पाने का कोई शौक नहीं। मैं बार बार उससे पहले भी कह रहा था, लेकिन अब इतने हालात मजबूर हो गए तो हमें इस चीज़ में उतरना पड़ा। आप देख रहे हैं कि पिछले 20-25-30 साल से जो स्ट्रगल कर रहे हैं हम, जम्मू कश्मीर की सड़कें हों, हम ही नहीं, यहाँ से अलावा और होम गार्ड देखिए आप, एसपीओज देखिए आप, यहाँ के कंट्रेक्चुअल देखिए, रहबरे खेल देखिए, वीडीसीज देखिए, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आपने खुद कवरेजें की तो काफ़ी परेशान लोग और कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो हमें नौकरी से जॉब को छोड़ के और हम लोगों के बीच गए लोगों ने कहा कि अब वक्त आ गया है, अब इन लोगों को सियासी तौर पर जवाब देना होगा। और उसके बाद हम लोगों के बीच में गए, कश्मीर में, जम्मू में, पूरे प्रोविंस का हमने दौरा किया और लोगों के बीच में अपनी बात रखी। और लोगों ने ये कहा कि अब शायद सही वक्त है, आने वाले असेंबली इलेक्शन है। और यहाँ के लीडरों के बयान आप सुन रहे हैं। पिछले 20-25 साल से हमको सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर यूज़ कर रहा है। कोई ये कह रहा था कि आप हमारी सरकार लागू, हम आपको रेगुलर करें। कोई ये कह रहा था कि आप इनने आपको रेगुलराइज किया, आप हमारा चीफ मिनिस्टर बनाओ, हम आपको रेगुलर करेंगे। ऐसे करते 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 6 चीफ मिनिस्टर हमारे तक बना चुके हैं। लेकिन अब हम थक चुके हैं। अब हमारा वर्कर जो है वो थक चुके हैं। हम सारे लोग सरकारें बना बना के भी, हम रोडों पे लड़ लड़ के भी। तो अगर हमने ये कहा कि अगर आज तक हमने किसी का जिंदाबाद या मुर्देबाद किया है, अब हम किसी के लिए नहीं है, अब हम अपने लिए इस लड़ाई को लड़ेंगे। और ये मेरे लिए नहीं या मेरी पार्टी के अध्यक्ष रामदास अठावले उनके लिए नहीं, ये लोगों को अपने लिए निकलना पड़ेगा। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अगर सेव करना है उसके लिए निकलना पड़ेगा। देखो, हमारा मुस्तकबिल तो ख़त्म है, हमारी 3 पीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। हम, हमारे बच्चे और हमारा जो जितना परिवार है, हम ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन अब ये है कि थोड़ा बहुत जो साथी अभी हमारे डिपार्टमेंट के अभी 2-2, 3-3 साल हैं बचे हैं नौकरी के, उसके लिए कुछ फाइट करनी होगी। तो लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। नहीं तो आप देख रहे हैं कि बिजली के साथ ही कितनी लाशें वहाँ लटकी हुई, कोई पूछने वाला नहीं है। कितने लोग आज यहाँ पर रिटायर होकर घर जा चुके हैं, उनके पास कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है। और गवर्नमेंट फिर बार बार यही कहती है कि नहीं जी, आप हमें चीफ मिनिस्टर बनाओ, आप हमें जो है, हमारे पास ये 60,000 लोग हैं जी, ये पिछले सरकारों ने लगाए थे। ठीक है भाई, पिछली सरकारों ने लगाए थे तो उनको अपनी जगह दिखा दी थी हमने। तो आप ये वादा करके आए थे कि हम इन लोगों के साथ इंसाफ करें। अगर आपके भी ऐसे बयान होंगे तो इसलिए अब स्पष्ट हो गया है कि अब डिलीवरीज को फैसला करना पड़ेगा। अब जम्मू कश्मीर की आम जनता को फैसला करना पड़ेगा। अब यहाँ के यूथ को फैसला करना पड़ेगा कि अब जो है किस कदर की ये ऊँट करवट बैठेगा। गेंद जो है यहाँ के लोगों के पाले में। अगर लोग बदलाव चाहते हैं तो लोग निकल के सामने आए। देखो, घर में बैठ के या मैं यहाँ पे इंटरव्यू करूँगे, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक लोग घरों से निकलेंगे नहीं, अब लोगों को यूनाइट करेंगे नहीं, अब तब तक कुछ होने वाले नहीं। इसलिए हमने ये बिल्कुल यहाँ से फूंक दिया। अभी पिछले 7 तारीख को जो है हमारा यहाँ पे एक प्रोग्राम था जिसमें हमारे खुद जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट रामदास अठावले जी, जिन्हें यहाँ पे पहुँचना था लेकिन किसी व्यस्त होने के कारण वो यहाँ पे नहीं पहुँच सके। लेकिन मैंने उनसे अपील की कि इसका इशू जो है वो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, वहाँ पे इसको उठाया जाए। और लगता है कि इस महीने के एंडिंग में श्रीनगर भी आ रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें जिम्मेदारी, हमें लोगों ने हम पे भरोसा किया, हमारे लीडरशिप के ऊपर, हम इस चीज़ को प्रोजेक्ट करें। लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों को हमने चुन के भेजा था, जिन लोगों से हमने विश्वास किया था कि ये हमें इंसाफ दिलाएंगे, आज वहाँ से निराशा भर बयान जो आ रहे हैं, ये बहुत दुखद है जम्मू कश्मीर का जो लेबर्स के लिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितने भी इंटरव्यूज यहाँ मीडिया को हुआ था, मैंने उनको कहा था कि जम्मू कश्मीर की ऐसी हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। देखिए, तनवीर हुसैन को अगर अपना अगर हमने देखना होता, अपना बेनिफिट देखना होता, अरफात साहब, आप खुद जानते हैं कि हमें यहाँ हर पार्टी को यहाँ पे अप्रोच कर सकती थी और हर पार्टी हमें एक टिकट भी दे सकती थी और पार्टी में एक अच्छा ओहदा भी दे सकती थी। लेकिन तनवीर हुसैन का मकसद एमएलए बनना नहीं है, हमारा मकसद चीफ मिनिस्टर बनना नहीं है, हमारा मकसद जो है यहाँ किसी पार्टी की गोद में सोना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ बनना। अब कोई कहता जी यार मैं एमएलए नहीं बना जी, मैं आपकी क्या आवाज़ उठाऊँगा। देखो, आवाज़ किसी प्लेटफॉर्म से भी आप उठा सकते हैं। तो इस आवाज़ उठाने के लिए मुझे एक खुला वातावरण चाहिए था और ट्रेड यूनियन में मेरी कोई हद थी, उसके ऊपर मैं अपनी बात को नहीं रख सकता था। लेकिन अब हमें वो माहौल मिला है ताकि मैं आरपीआई ऐसी पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके हमारे जो राज्यसभा मेंबर हैं और आज मिनिस्टर भी हैं, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के वहाँ पे, और वो ऐसी पार्टी है कि उन्हें, वो भी खुद ट्रेड यूनियन से है, उनको पूरा ट्रेड यूनियन का दर्द जानते हैं कि ट्रेड यूनियन के लोगों के साथ क्या क्या जातियाँ होती हैं, कैसे वो खुद भी, उनकी भी यही हिस्ट्री है। वो पहले ट्रेड यूनियन लीडर थे और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आई।
तो उनसे प्रेरणा लेते हुए हमें देखा उनका बैकग्राउंड, वो ऐसा लीडर है जिनका पूरे हिंदुस्तान, पूरे जम्मू कश्मीर में कोई अपोजिशन नहीं करता है। इस टाइप के वो लीडर हैं। और आप उनको राज्यसभा और पार्लियामेंट में देखते हैं, जब वो हम बोलते हैं पूरे सदन को हंसाते हैं, और जो भी पिछड़े दलित, आदिवासी और बाकी लोग जिनके साथ जुल्म हो, उनकी आवाज़ें वहाँ पे उठाते हैं। तो हमें लगा कहीं ना कहीं कि जिन लोगों को चुन के भेजा था वो तो ये आवाज़ें नहीं उठा रहे हैं। तो मेरा फैसला था कि मैं यहाँ बाहर की कोई ऐसी पार्टी हो जो जम्मू कश्मीर में नया ऑप्शन यहाँ लोगों को मिले। अगर आपने वही जो आज देखो कोई पार्टी में उठ के दूसरी पार्टी में जा रहा है, कोई वहाँ से उसके तीसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, तो लोग अब जम्मू कश्मीर के समझ चुके हैं जो ये चोए बिल्ली का खेल है। ये सोचते हैं शायद हमारे पाप धुल जाएंगे दूसरी पार्टी में जाके। वो पाप अब धुलने वाले नहीं है। अब जम्मू कश्मीर के लोगों ने मन बना लिया है, और 20 तारीख से हमारे फार्मूला टूर जो शुरू हो रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के, और उसके बाद आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर में एक नई आंधी और एक नया जो है सिस्टम जो है यहाँ पे शुरू, पॉलिटिकल सिस्टम जो शुरू होने जा रहा है। पहले आपको ये कहा कि देखो मेरा ट्रेड में एक दायरा था, मैं उसकी बात कर सकता था। हम दूसरों मुद्दों पे बात करेंगे, इसमें कोई वो शक नहीं। कहीं पानी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रियॉरिटी मेरे लिए 60,000 लोग हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी बड़ा भरोसा मेरे ऊपर किया है। जब मैं ट्रेड यूनियन में था तब भी इन लोगों का साथ रहा, और जबकि पार्टी में आया हूँ तब भी इन लोगों का मेरे साथ है। मेरा प्रियॉरिटी जो है वो कैजुअल लेबर्स रहेंगे, आंगनबाड़ी वर्कर्स रहेंगी, सोशल वर्कर्स, होम गार्ड्स, एसपीओज, रैब लिखे, रैब जाती रहेंगे। उसके साथ पब्लिक के भी जो बाकी इश्यूज़ है, चाहे वो पानी का इशू हो, वो बिजली का इशू हो, या ये बड़े बड़े दावे करते हैं जम्मू स्मार्ट सिटी है। आपने देखा स्मार्ट सिटी का हाल, जैसे अगर 1 घंटे बारिश होती तो पूरे तालाब में जो सिटी बदल जाती है, ऐसा हाल कश्मीर के अंदर देखो आप। तो जो भी इन्हें दावे किए थे सारी पोलें खुल रही हैं। लेकिन दुख एक ये हुआ, एक बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे आपने बात की थी कि इसके इशू पर, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें साफ स्पष्ट कर दिया। देखो इसमें मैं अपने डिलीवर्स के कहूँगा कि यार जो हकीकत थी वो आपके सामने आ गई है, इससे कोई गुस्सा करने की बात नहीं है। अब आप समझाओ कि जिन्होंने कहा कि जी हम जी अनपढ़ लोग हैं जी, तो हमें अगर इनको रेगुलराइज करते हैं तो हमारे बीए जिसने किया हुआ है या जिसने पीएचडी की हुई है वो हमसे पूछेगा। तो मुझे बोलिए उनके लिए भी उनने क्या किया, जो अनएम्प्लॉयमेंट किया उनको कहाँ एंगेज किया है? तो हम उनके खिलाफ नहीं, उनको भी एंगेज कीजिए आप। हमने पहले भी यही किया था कि जब ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में 25,000 नौकरी आएगी, जीसी मुर्मू जी यहाँ पे था, हमने कहा ठीक है आप दीजिए, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन जो 30 साल से 50 साल से अरफाज साहब जिन्हें पूरी ज़िंदगी आपके डिपार्टमेंट को दी है, आज उनको आप कह रहे हैं इलिटरेट हैं, आज उनको कह रहे हैं कि हमने उनको क्या जवाब देना है? तो और क्या आप 25-30 साल पहले आप उनको नहीं बोल सकते कि आप इलिटरेट हो? आज पूरी जिंदगियां तबाह कर दी आपने, आज 3 नस्लें हमारी ख़त्म कर दी आपने, आज आप ये कह रहे हैं कि हम इलिटरेट हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि उन्हें सच्चाई बात रखी है। कुछ लोग तो उसको बड़ा नजी हम करेंगे, एक उन्होंने क्लियर कट बोला कि इस पर कुछ नहीं होगा। और दूसरा अरफाज साहब ने कहा कि जी मैनिफेस्टो में हमें जी आप जी गलत बोल रहे हो किसी मैं उनको बोल रहा हूँ कि मैनिफेस्टो में पॉइंट नंबर 12 पढ़ें वो, और क्लियर स्पष्ट लिखा है रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस एंड अदर कंट्रेक्चुअल, उस पर लिखा हुआ है, वो पढ़ें। और अमर उजाला का पेपर जो जिनका मेरे पास कटिंग भी है और वो पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ लें। वो उन्हें खुद वादा किया था कि हम ये अगर ये ऐसे वादा करके मुकर जाएंगे तो अब ये लोग फैसला करें। अब ये डिलीजन को फैसला करना, अब ये मुझे फैसला, आपको फैसला नहीं करना है। अब वो लोग फैसला करें जिन्होंने वो बयान को देखा है और उन्हें स्पष्ट कर दिया कि आपको कुछ, हाँ हम कोशिश करेंगे जी कुछ पे थोड़ी बहुत इनकी बढ़ सके, एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट क्या करेंगे, 10,000 रुपया दे देंगे या 12,000, क्या उससे हमारा घर चल सकता है? 7,000 रुपये आज सैलरी है। 1.5 साल हो गया हमारे आज जो नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, हमारे लैंड ओनर्स हैं, वो बेचारे इस वक्त सुसाइड करने के ऊपर तैयार हैं। लैंड ओनर्स हैं जिनने ज़मीनें दी, उनको पता नहीं, बेचारों को ज़मीनें भी ले ली हैं और बंदा भी ले लिया, और आज ये कहते हैं नहीं जी अनपढ़ है। तब आपको नज़र नहीं आ रहा था जब आपके उनका कैरियर तबाह किया है। तो इनका जो इनके खिलाफ जो लोगों के ह्यूमन राइट्स में भी केस होना चाहिए, और अब ये फैसला लोगों को करना चाहिए, जम्मू कश्मीर डेलीवेजर कैजुअल लेबर्स को। अब वो फैसला करें, उन्हें अपना स्थिति जो स्पष्ट कर दी सरकार ने, अब इनका फैसला करना चाहा। और कुछ लोग जो मुझे ट्रोल कर रहे थे सोशल मीडिया पे, जब हमने ये कदम उठाया तो हमने सोच समझ के उठाया था कि नहीं जी अभी जल्दबाजी तनवीर ने की। मैंने जल्दबाजी नहीं की, हमने सही टाइम चुना है, और यही टाइम अब है जिनको जवाब देने का टाइम है। देखिए हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी उसके खिलाफ, लेकिन जो इनके जो पॉलिसीज़ हैं हम उस पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं। और जब तक यहाँ जम्मू कश्मीर के डेलीवेजर्स के लिए पॉलिसीज़ नहीं बनेंगी, यहाँ के मजदूरों के लिए पॉलिसीज़ नहीं बनेगी, यहाँ के जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसके लिए पॉलिसीज़ नहीं बनेगी, तब तक हम बात करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, हम सिस्टम से सवाल करेंगे और उनको जवाब देना होगा। अगर ये जवाब नहीं देंगे तो आने वाले असेंबली इलेक्शन में इनको लोग जवाब देंगे और इनको उखाड़ कर यहाँ से बाहर फेंकेंगे, और जम्मू कश्मीर के किसानों, मजदूरों, डेलीवेजरों की यहाँ पे सरकार बनेगी। और अगर जम्मू कश्मीर की जनता ने, यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के डेलीवेजर्स ने, यहाँ के कैजुअल लेबर्स, यहाँ के आशा वर्कर्स, यहाँ के जितने भी लोग हैं, और उन्हें हमें दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को हम सड़कों में लड़ ही रहे हैं,
हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और अगर यहाँ आशीर्वाद दिया तो हम जम्मू कश्मीर की विधानसभा की लड़ाई को लड़ेंगे और कानून बनाएंगे, यहाँ का वो कानून जो यहाँ गरीब, यहाँ के मजदूर एम्प्लॉइज, यहाँ के जो छोटे तबके के मुलाजिम हैं उनके जो फ़ायदे के कानून होंगे वो बनवाएंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक ऑप्शन देंगे। जैसे लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम किसको, हमारी मजबूरी है और पार्टी को वोट देना, लेकिन हम ये कहेंगे कि आपके सामने एक युवा चेहरा है और जो युवा लोग आपसे जुड़ेंगे, मैं अपील करूंगा आपके चैनल के जरिए, जितने भी आपके चैनल को फॉलो करते हैं, जो युवा हमें देख रहे हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट देख रहे हैं, उनसे अपील है हमसे जुड़े। यह तनवीर हुसैन की पार्टी नहीं है, ये हर एक उस दुखिए की पार्टी है जिसकी आवाज़ को आज तक दबाया गया है। वो यहाँ आके उन लोगों की आवाज़ बने और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक नया ऑप्शन दे ताकि जम्मू कश्मीर को इन मुश्किल हालात से हम निकाल सकें। 24 तारीख को आल पार्टी मीटिंग अरफा सब दिल्ली में होती है, आल पार्टी की लीडरशिप यहाँ से जाती है। क्या किसी ने वहाँ पे यहाँ के बेरोजगारों की बात की? आज ये कहते हैं ना कि हमें रोज अगर हम रेगुलराइज करेंगे तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट वो सवाल करेगा। आपको मौका मिला था कि प्रधानमंत्री से अपनी बात रखनी थी, क्या आपने वहाँ पे बात रखी? यहाँ 60,000 लोग परेशान हैं, यहाँ का युवा परेशान है, कोई पॉलिसी में बात की आप? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने वहाँ पे गए थे। अपनी राजनीतिक ज़मीन जो खत्म होती जा रही तमाम पार्टियों की जम्मू कश्मीर में, उसको बचाने के लिए वहाँ पे गए थे। इसलिए मेरी प्रधानमंत्री से अपील है, आपके जरिए वीडियो उन तक पहुँचता है या उनका कोई एजेंसी तक पहुँचता है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं से बात कीजिए, यहाँ के ट्रेड लीडरों से बात कीजिए, यहाँ के जो अनपढ़ डॉक्टर्स युवा डिग्री बैठ के डिप्रेशन में हैं, जो सुसाइड दिन ब दिन हो रहे हैं, उनसे बात कीजिए। ये जम्मू कश्मीर तमाम पार्टियां जो है ये अपना वर्चस्व खो चुकी हैं, ये अपना एतमाद जम्मू कश्मीर की जनता में खो चुकी हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर के युवाओं से बात कीजिए, मैं नहीं कहता मुझसे बात कीजिए, जम्मू कश्मीर का युवा क्या बोलता है, यहाँ के ट्रेड यूनियंस के लीडर्स जो है उनसे बात कीजिए, यहाँ के जो आपके टूरिज्म के रिलेटेड जो यहाँ पे लोग जो हैं उनसे बात कीजिए कि जम्मू कश्मीर वाले लोग क्या चाहते हैं। ये लोग जो है पूरी तरह से अपनी ज़मीन खत्म हो चुकी है, वहाँ जाके इन्हें बात की, स्टेटहुड को रिस्टोर कीजिए। हम उसके खिलाफ नहीं है, स्टेटहुड पर टूटना ही नहीं था। अगर वो तो ऑलरेडी बीजेपी ने बोल दिया है कि जैसे ही जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो हम स्टेटहुड को स्टोर करेंगे। जैसे परिसमन पूरा होता है, डिलिमिटेशन का कमीशन जो बैठता है रिपोर्ट पेश करता है, शायद अब हफ्ते तक पेश हो जाएगी, चुनाव हो जाएंगे, वो तो ऑलरेडी केंद्र सरकार बोल रही है। ये क्या चीज़, वहाँ ये चाय पीने गए थे, इन्होंने क्यों नहीं वहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों की बात रखी? तो हमें महसूस हुआ अरफात साहब कि जम्मू कश्मीर के लोगों का लीडर कोई नहीं है, जम्मू कश्मीर के जो छोटा मुलाजिम है इसकी आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है। इसलिए हमको जो है इस पॉलिटिक्स में आना पड़ा और गंदगी को अगर साफ करना है तो गंदगी में उतरना पड़ेगा, अगर मगरमच्छ से लड़ना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, उसके सिवाय कोई चारा नहीं है। और कहते हैं कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सप्ताह के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब किनारों से। तो इनकलाब ये शुरू हो गया है, जिसकी दस्तखत हमने दे दी है और 20 तारीख के हम 20 तारीख पहला प्रोग्राम नौशहरा में होगा, 21 तारीख को मैंड्रे में होगा, उसके बाद हम रियासी डिस्ट्रिक्ट का रामबन का दौरा करेंगे, डोडा का दौरा, लोगों में जाएंगे और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे, आओ इकट्ठा होकर इस लड़ाई को हम लड़ें और हम जम्मू कश्मीर को इस मुश्किल हालात से बाहर निकाल के यहाँ के लोगों को भी हम एक ज़िंदगी जीने का हक दें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इस वीडियो को आगे अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी इस अपडेट के बारे में पता चले। और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखें ताकि जो भी मैं अपडेट लाता रहूँगा वो आप तक पहुँच जाए।